नमस्कार मित्रों, मैं समाचार भारत टीवी से आशुतोष आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे आप जानते हैं, दिल्ली में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आज मैं हूं रोहतास नगर विधानसभा के अंदर और मेरे साथ आम आदमी की पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह जी आज मेरे साथ हैं। पूर्व में विधायक भी रही हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं कि रोहतास नगर विधानसभा इनके लिए जीतना आसान है या मुश्किल है। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जैसे अभी आपने बोला कि रोहतास नगर विधानसभा किसके लिए जीतना और किसके लिए जीतना मुश्किल और किसके लिए आसान है, तो मैं ये बता देती हूँ कि इस बार रोहतास नगर विधानसभा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी का विधायक बनना चाहते हैं। क्योंकि पिछला 5 साल रोहतास नगर ने देखा कि जिस तरीके से पूरी दिल्ली में विकास कार्य हुए, लेकिन मेरी अपनी विधानसभा रोहतास नगर जहाँ पे भाजपा के विधायक जी थे, यहाँ मेरा क्षेत्र विकास से वंचित और राजनीति में चरम में रहा। यहाँ पे जो भी काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करने की कोशिश करी, उसको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के प्रत्याशी और विधायक हैं, उन्होंने उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। मेरे यहाँ पिछले 5 सालों में एक भी मोहल्ला क्लिनिक यहाँ के विधायक ने बनने नहीं, ये राजनीति है। मेरे यहाँ पे एक भी स्कूल में एक भी कमरा, मतलब यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट वर्क यहाँ के विधायक ने नहीं करने दिया। मैं तो ये कहूँगी कि मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे शिवाजी पार्क का स्कूल का रेनोवेशन करने आए थे। हम शिक्षा की बात करते हैं, हम शिक्षा में काम करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े, पर यहाँ पे भाजपा की यूनिट ने यहाँ के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में मनीष सिसोदिया जी का विरोध किया। तो वो विरोध मनीष सिसोदिया का नहीं था, वो विरोध शिक्षा का था, जो शिक्षा हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो मेरी विधानसभा अब ये बात समझ चुकी है कि किस तरीके से भाजपा ने 5 सालों तक, जब 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, यहाँ पे लोगों ने भाजपा पे भरोसा किया। पिछली बार आप 13,000 से लोगों बात का कहना है कि हमने सरिता जी को जिताया था, मतलब केजरीवाल जी को जिताया था, लेकिन सरिता जी 5 साल क्षेत्र में नज़र नहीं आई और उसका हमने उन्हें सीट से हटाकर अपना विरोध प्रदर्शन करा और महाजन जी को लाया। तो इस बार क्या सरिता सिंह इलाके में रहेंगी या पुरानी की तरह की गायब तो नहीं हो जाएगी? मेरे को लगता है कि आपको जाके क्षेत्र से पता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ना झूठ और भ्रम फैलाने का ना सबसे बड़ा मशीनरी है और उनके पास वो बहुत शक्तिशाली और पावरफुल लोग हैं। और पिछली बार उन्होंने एक र्यूमर फैलाया, पर आज जनता लोग इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि पिछली बार जो हुआ था वो एक भ्रम और छलावा था, क्योंकि उनका जो संगठन है, उनका जो एक तरीका है चुनाव लड़ने का, नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का, वो इस बार यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और पिछले विरोध कर रहे हैं आपका भी? नहीं, कोई कार्यकर्ता मेरे विरोध नहीं कर रहा आशुतोष भाई, आप समझिए। और लड़ाई यहाँ सरिता सिंह की है ही नहीं, लड़ाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने की है, लड़ाई दिल्ली को आगे बढ़ाने की है, लड़ाई रोहतास नगर को आगे बढ़ाने की है। और जो रोहतास नगर और दिल्ली की लड़ाई लड़ेगा वो अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही। क्या मुद्दे हैं इस बार? क्योंकि जैसे रेवड़ी की बात चल रही थी, मैंने भी काफ़ी वीडियो आपकी देखता हूँ कि रेवड़ी जनता कह रही है पानी मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, लेकिन गंदा मिल रहा है। हॉस्पिटल में दवाइयाँ जो मिलनी चाहती है वो नहीं मिल रही हैं, बिजली के बिल महंगे हो गए हैं, मतलब इतनी सारी फ्री तो मिल रहा है कह रही है जनता, लेकिन वो जो जिस स्वाद जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्या कारण है? मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा ग्राउंड वर्क आप नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है आपको थोड़ा ग्राउंड वर्क करना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। और अगर मैं देखूँ अभी, क्योंकि मैं रोहतास नगर का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ी हूँ, तो मैं यहीं की बात कर रही हूँ। पिछले 5 साल में यहाँ भाजपा के विधायक हैं, हमने अपने टाइम पे यहाँ पे शादरा पानी टंकी, जहाँ मेरा अपना कार्यालय हुआ करता था, हमने यहाँ पे यूजीआर का प्लान प्रपोज किया था, बनवाना शुरू कर दिया था, काम शुरू हो चुका था। और वो काम क्यों शुरू हुआ था? ताकि आने वाले 20-30 साल तक रोहतास नगर विधानसभा में पानी की समस्या पूर्णतः समाप्त हो जाए। भाजपा के विधायक यानी अभी के जो करंट प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के जितेंद्र महाजन जी ने उस काम को रुकवा दिया। यानी वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्यास से तरसा देंगे, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल देंगे। तो वो अब जो बात आप कह रहे हो ना, क्यों? क्योंकि उससे भाजपा की मानसिकता साबित होती है। पानी मिलेगा तो लोग केजरीवाल की बड़ाई करेंगे, केजरीवाल की बड़ाई होगी तो भाजपा को नुकसान होगा। तो वो भाजपा को नुकसान कर, मतलब भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जनता का नुकसान यहाँ का क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र महाजन कर सकते हैं। उसी तरीके से नत्थु कॉलोनी फ्लाईओवर आप देख रहे हो, अगर शायद पिछली बार हमें चुनाव जीते होते तो इस बार यहाँ पे यूजीआर बन के तैयार होता, लोगों को सफिशिएंट पानी मिल रहा होता।
दूसरी बात, नथु कॉलोनी फ्लाईओवर अब देखिए, इस पे पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने में 5 साल तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ध्यान भी नहीं आया है कि नथु कॉलोनी फ्लाईओवर एग्जिस्ट भी करता है इस विधानसभा में। लेकिन जैसे ही चुनाव आया वैसे उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, और बहुत दिन हो गया जी अब तो कोई विरोध नहीं किया केजरीवाल के खिलाफ, तो फिर केजरीवाल के खिलाफ एक विरोध कर दिया, लो जी इसमें दिल्ली सरकार घोटाले में। अरे घोटाला केंद्र में तुम्हारी सरकार है, CPWD तुम्हारे अंडर है, सांसद तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, होम मिनिस्टर तुम्हारा है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, कोई नहीं सुनता क्या यहाँ के विधायक की? जितेंद्र महाजन जी क्या उनकी पार्टी में उनके लोग नहीं सुन रहे क्या? वो नथु कॉलोनी फ्लाईओवर को नहीं बनवा पाए, राजनीति कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं इस बार में चुनाव जीत के आएंगे, नथु कॉलोनी फ्लाईओवर पे राजनीति नहीं होगी, काम होगा। यहाँ पे दोबारा से बड़े वाहनों का आवागमन चालू होगा। यहाँ पे पानी पे राजनीति नहीं होगी, पानी दिया जाएगा ताकि लोग प्यासे ना तरसे। यहाँ पे स्कूल के नाम पे राजनीति नहीं होगी, यहाँ स्कूल बनाए जाएंगे और केजरीवाल का पहला मॉडल ही है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े। तो भाजपा सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक पॉलिटिक्स करती है जिसको रोहतास नगर विधानसभा समझ चुकी है। 5 साल में यहाँ पे लोगों ने समझ लिया कि यहाँ के जो विधायक है उनको लोग अलग अलग नामों से, वो आपको भी पता है, अलग अलग नामों से जानते हैं। इस क्षेत्र ने बड़े बड़े विधायक देखे, बड़े बड़े नेता देखे, पर एक पहला विधायक जिससे व्यापारी डरता है मेरी विधानसभा का। उनको डर लगता है कि अगर किसी ने उनके खिलाफ खुल के बोला तो हो सकता है उनकी दुकान में सील लग जाए, हो सकता है उनकी दुकान बंद कर दी जाए, हो सकता है उनका व्यापार चौपट कर दिया जाए। तो आज जितेंद्र महाजन जी जो पिछले 5 सालों से यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, 5 साल में इस क्षेत्र ने कोई भी काम इस यहाँ के विधायक द्वारा नहीं देखा। विरोध तो उनके भी कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो उनका लग रहा है उनका समर्थन आपको मिलेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार लोग समझ चुके हैं, इस बार चुनाव किसी पार्टी का है ही नहीं। इस बार रोहतास नगर जनता की, जो रोहतास नगर के जो लोग हैं ना, वो इस बार चुनाव लड़ रही है। वो इस बार मूड में है कि सरकार तो केजरीवाल जी की बन रही है, तो भाई सीधे साधे लोगों को सत्ता में लेके आना है, सीधे साधे लोगों को मौका देना है ताकि वो अपना काम करा सकें। क्या मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये हैं और ये होने भी चाहिए, इनको मैं आते ही पूरा करूँ? मैंने तो आपको आशुतोष भाई बताया। नहीं, स्कूल से अलग और भी है ना? नहीं, अभी मैंने बताया ना भाई, यहाँ पे 5 साल में भाजपा के नेता ने पानी पे खूब राजनीति करी, खूब हंडियाँ फोड़ी, खूब मटके फोड़े, खूब घेराव किया, खूब प्रदर्शन किया, लेकिन पानी नहीं दिया। और बार बार ठीकरा किस पे फोड़ा? केजरीवाल जी यहाँ पे आके तो पानी का टूटी बंद करके जाएंगे नहीं। भाई यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की क्या जिम्मेदारी थी भाई? जब लोगों ने उनको, क्या निर्दलीय विधायक काम नहीं करते? लेकिन पूरे 5 साल यहाँ पे जितेंद्र महाजन जी ने लोगों को सिर्फ एक बात कही कि मैं, मतलब वो असहाय, बहाना, काम ना करना, विरोध, प्रदर्शन, तो उससे क्षेत्र के लोगों को क्या लेना? उनको काम चाहिए था। 5 साल में उनको काम नहीं मिला, लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। और दूसरी बात मैं तो ये कहूँगी कि भाजपा ने जो 5 साल से रोहतास नगर के साथ में जो दुर्व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार किया है, अगल बगल की विधानसभाओं में काम हुए, पर यहाँ पे भाजपा के विधायक ने सिर्फ अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए, अपनी पार्टी में अपने नंबर को बढ़ाने के लिए जो रोहतास नगर के साथ व्यवहार किया है, इस बार जनता उसका बदला लेने वाली है। अब एक आपने महिला सम्मान योजना चलाई है जिसमें आपने कहा 2100 रुपये हमारा महिला को देंगे, लेकिन हर जगह ये कहा जा रहा है पहले हमें वोट दीजिए तब मिलेंगे 2100। जो 1000 वाली स्कीम कुछ लोकसभा पहले चालू करी थी कि लोकसभा चुनाव होती 1000 रुपये आएंगे, वो तो लोगों के आए नहीं, और 2100 का एक और वादा जो किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली के लोग दिल से मानते हैं, क्या दिल से मानते हैं तभी जिताया, 1000 का वादा भी किया, लेकिन 1000 आए नहीं ना। जीता नहीं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात, दिल्ली के लोग ये जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाते हैं कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 2100 की जो घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने जो की है, भाजपा इस पर कुछ भी कर ले, अपनी नाक रगड़ ले, दिल्ली की महिलाओं को ये भरोसा है कि अगर उनके भाई ने उनसे ये वादा किया है कि वो उनको 2100 रुपये देगा तो वो 2100 रुपये उनको मिलेगा। उस पर उसको भाजपा रोक पाएगी ना उसको कोई रोक पाएगा। आपने योजना चालू करी, आपकी सरकार थी, तभी कर देना चाहिए था, चुनाव का इंतजार क्यों? आशुतोष भाई, समय था, आपके पास सरकार थी, समय था, योजना शुरू करने तक बहुत समय था, आप चाहते तो तुरंत कर सकते थे, लेकिन ये क्यों कि चुनाव के बाद ही क्यों? पहले भी तो दे सकते। आपको याद होगा 2 साल तक जिस तरीके से झूठे फर्जी केसेस में दिल्ली सरकार को परेशान किया गया,
और ये आप मानो मत मानो, जनता मानती है कि किस तरीके से दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अनर्गल बिना मतलब के परेशान किया, झूठे फर्जी केस में फंसाया। शायद ये अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक ये कानून ये प्रपोजल पास होके कैबिनेट में तो ये हमने पास कर ही दिया है, ये अप्रूवल के लिए है। ये अप्रूवल जैसे ही आएगा ये पैसा लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा और दूर की अभी तो 1 महीने के बाद 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल जी को पूर्ण बहुमत से जिता रही हैं। जनता से क्या अपील करना है? जनता से यही अपील है, और स्पेशली मेरी जो रोहताश नगर के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सम्मानित जनता है, मेरे माता है, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, इस बार मौका है यहाँ पे भाजपा की तानाशाही से छुटकारा पाने का। यहाँ पे सांसद, पार्षद, विधायक सब भाजपा के हैं रोहताश नगर में। 4 में से 3 पार्षद, विधायक और सांसद। और पिछले 5 सालों से, मैं तो सिर्फ 5 साल की बात करूँगी, सांसद तो उससे पहले से हैं, पार्षद तो उससे पहले से हैं। सिर्फ इन 5 सालों में रोहताश नगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक काम हुआ है जी मेरी विधानसभा में बहुत बेहतरीन तरीके से, सुबह शाम दोपहर दिन रात 24 घंटे 24x7 सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की बुराई, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को गालियाँ, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों को यहाँ पे रोका गया। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना अभी से तंग आ चुके हैं, बोले जी हमें काम चाहिए, और काम जी केजरीवाल ही कर सकते हैं। तो इसलिए वो इस बार मैं अनुरोध करूंगी कि इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आना है, भाजपा के झूठ और बहकावे में नहीं आना है। इस बार केजरीवाल जी की सरकार में अपनी बहन को मौका दीजिए, केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाइए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, लोगों का काम हो सके। क्योंकि आपका मन भी ये जानता है कि 5 साल पहले सरिता सिंह ने जो काम किया था, केजरीवाल के विधायक ने जो काम किया था ना, उसके बाद इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। राजनीति बहुत हुई है, कोई का भी। मैं अभी सुबह में दुर्गापुरी एक्सटेंशन में थी, दुर्गापुरी एक्सटेंशन में लोग खुल के कह रहे थे मैडम जो आपके टाइम पे गलियां बनी थी ना, उसके बाद यहाँ पे चवन्नी का काम नहीं हुआ। सेम स्थिति हर इलाके की, आप कहीं भी चले जाओ। तो भाजपा राजनीति बढ़िया करती है, पर काम तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग ही करते हैं। तो ये थी हमारे साथ सरिता सिंह जी। अब आने वाला चुनाव है, आपका अपना मत है, किसे देंगे ये आप तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत।